स्क्रीन विजुअल है? हाँ हाँ विजिबल है। हम्म। आपने ग्रुप में मैसेज मैसेज डाला क्या? हाँ मैंने ही डाला। ओके। मेरा दो क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? स्क्रीन पूरा पूरा विजिबल है? हाँ हाँ विजिबल है। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं, मतलब डोमेन नेम मतलब किस लिए लेते हैं, वो क्या होती है, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन नेम और डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट हाँ करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले देखते हैं। पहले पढ़ेंगे व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस क्या होती है, और रिकॉर्ड्स इन डीएनएस एंड देयर यूजेस। ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड में क्या होती है। व्हाट इज जोन फाइल, जोन फाइल क्या होती है। ठीक, तो पहले समझते हैं डोमेन नेम किसको बोलते हैं। हम पता है आपको डोमेन नेम मतलब किसी को बेसिकली बोलते हैं हम नॉर्मल। कोई वेबसाइट हो उसका वैसे आईपी एड्रेस रहता है। हम्म और उसको जो नाम दिया जाता है जैसे गूगल है तो हम्म उसका स्पेसिफिक आईपी रहता है। ओके तो ये google.com डोमेन नेम हुआ ऐसा। ओके ओके बढ़िया। चलो थोड़ा मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे नेम ऑफ आईपी, एक्चुअल में क्या होता है ना, आईपी हमको मतलब जैसे याद रखने के लिए मतलब डिफिकल्ट होगा, हम आईपी का एक नेम दे दिए, इसको बेसिकली हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर होता है। एग्जाम्पल ले तो google.com, facebook.com और etc हो गया। एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे आपका जैसे मान लो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं, तो आप जैसे आपका दोस्त का नंबर हो गया, किसी का नंबर हो गया, तो इतना नंबर आप याद नहीं कर सकते हो, इसलिए आपने क्या कर रहे हो ना, जैसे आपका दोस्त का नंबर को किसी नाम पे, बेसिकली ये काम यहीं पे भी सेम हो रहा है। जैसे आईपी को हम याद नहीं कर सकते हैं, याद नहीं रख सकते, जैसे google.com हो गया, उसका आईपी तो हम याद नहीं रख सकते। मान लो google.com को याद भी रख लिया, फेसबुक का नहीं रख सकते, इंस्टाग्राम का नहीं रख सकते। कितना है मतलब कितने लोगों को मतलब डोमेन का आईपी एड्रेस, आईपी को याद रखेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक नेम दे देते हैं। बेसिकली आईपी का नेम होता है, नेम ऑफ आईपी होता है। ठीक है, एक आईपी को हमने एक नेम दे दिया, इसी को बोलते हैं हम डोमेन नेम। ठीक है, डीएनएस क्या होती है, ठीक है, ये डोमेन नेम सिस्टम होती है, एड्रेस ऑफ एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एड्रेस बुक होता है। ट्रांसफर डोमेन टू आईपी, सेम चीज आ गया यहाँ पे। ट्रांसफर मतलब डोमेन टू आईपी, मतलब जो भी मतलब जहाँ आप जाना चाहते हो, जैसे मान लो आप google.com पे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, google.com आपने सर्च किया और डोमेन के साथ उसका आईपी अटैच हुआ है, तो इस वजह से आप जैसे उसके मतलब google.com को आप एक्सेस कर रहे हो, ये सेम चीज बता रहा है। ट्रांसलेट डोमेन टू आईपी, स्टोर ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन, सॉरी, स्टोर ऑल डाटा इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड जोन फाइल। ठीक है, जो भी डाटा रहता है वो एक फाइल में सेव रहता है, उसको हम बोलते हैं जोन फाइल। ठीक है, उसके बारे में आगे जाकर समझेंगे, मतलब जोन फाइल क्या होती है। ठीक है, तो पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीएनएस रिकॉर्ड होता है उसके अंदर होता है क्या एक्चुअल में, ये बहुत ही हेलो। इम्पोर्टेंट है। हाँ बताइए। हेलो, आवाज चला गया था। हाँ। कहाँ से चला गया था? ये स्लाइड पे से चेंज हुआ था। ये वाला समझ में आएगा, ये वाला पार्ट, व्हाट इज डीएनएस। हाँ हाँ। ठीक, अब आ रहे सही से? हाँ अब सही से आ रहा। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो इसको समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट पर हॉन्ट करना चाहते हो, किसी जानना चाहते हो, तो उसके अंदर आपको सब कुछ चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आईपी एड्रेस को बोलते हैं हम, जैसे डीएनएस मतलब जैसे हो गया, उसको मतलब कैसे करके देखते हैं थोड़ा।
अभी इतने लेट क्यों आए हो? हेलो, हाँ भाई, बताओ इतने लेट क्यों आए? थोड़ा दोस्त के घर में आया था। ओके, तो नहीं होगा तो मतलब ऐसे लेट हो रहा है तो थोड़ा मैसेज कर दिया करो, क्योंकि हम स्टार्ट कर लेंगे। 10 मिनट आपके लिए वेट किया हमने, तो फिर आप जैसे लेट हो रहे हो तो फिर उसका कुछ मतलब है, लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, ओके सर। चलो, फिर हम CMD ओपन करेंगे। किसी की मतलब IP एड्रेस को पता करने का तरीका है तो होता है पिंग करना। पिंग लिख दिया .com। ठीक, आ गया इसका, आ गया। इस तरह से आप जा, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, तो और भी मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे और क्या बताता हूँ आपको, और क्या हो सकता है। जैसे कहीं पे गया, ये लिख दिया। बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे डोमेन नेम लिखा है www. एंड IP लिख दिया, आगे इसके IP। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, देखो ये नेम, ये जो google.com है इसके साथ ये IP को अटैच किया हुआ है। जैसे जो DNS फाइल होता है उसके अंदर इसका मतलब डाटा रहता है कि ये जो डोमेन नेम, जो भी कोई बंदा आएगा तो उसको कहाँ पहुंचाना है, इस IP पे पहुंचाना है। ठीक है, ऐसे ही मतलब ऐसे डोमेन नेम AU होता है। ठीक है, मान लो यही नेम से आपके साथ ये IP जोड़ दिया तो यही होता है, नेम ऑफ IP होता है। बेसिकली ये चीज ही होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मतलब जोन फाइल, सॉरी, जो DNS रिकॉर्ड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए क्यों, आपको जैसे मान लो कोई पे भी आप जैसे हर्न करना चाहते हो कोई भी, तो उसका DNS रिकॉर्ड आपको मिल गया ना, उसका ओनर के बारे में पता चल जाएगा, उसका IP पता चल जाएगा, उसके अंदर मतलब वो कहाँ से सर्वर ले रहा है, वो सब कुछ पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, एक एक को समझते हैं। ठीक, DNS रिकॉर्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, तो बेसिकली हम इतने सारे रिकॉर्ड्स मतलब लिए तो एक एक करके बताता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमेशा आपको ए रिकॉर्ड के अंदर आपको IP ऑफ डोमेन नेम, जिस भी डोमेन नेम से मान लो google.com हो या किसी का, तो उसका IP दिखेगी आपको। ठीक है, ए रिकॉर्ड्स के अंदर सी नेम के अंदर फॉरवर्डेड डोमेन एंड सब डोमेन टू अनदर डोमेन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको, तो वॉइस प्रॉपरली आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है, जैसे देखो सी नेम में इसका नाम फुल फॉर्म होता है कैनोनिकल नेम। ठीक है, इसमें यह होता है, जैसे मान लो आपने एक जैसे क्या हुआ, आपने google.com परचेस की। ठीक है, आपने google.com परचेस की, कम सही नहीं हो रहा है मतलब। ठीक, google.com परचेस की, जैसे आप तो मान लो आप मतलब जैसे google.com परचेस नहीं कर सकते ना, google.in भी परचेस करोगे, .net भी परचेस करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, आप जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप .com के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो, .in के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो, .co.in के लिए और एक बना रहे हो, नहीं बना सकते ना। लेकिन जैसे कोई भी डोमेन खरीदता है ना, उसका आसपास का जितने भी डोमेन है रिलेटेड, वो सबको खरीद लेता है, पता होगा आपको। ठीक है, तो इसी हिसाब से जैसे मान लो आप .com हो गया, ये .in हो गया, ये .net हो गया। ठीक है, आपने तीनों डोमेन खरीदा हुआ है, तो आप चाहते हो कि मतलब जो, आप तो तीनों वेबसाइट नहीं बना सकते हो ना, वेबसाइट एक ही होगा। ठीक है, तो मान लो google.com का आपका मेन वेबसाइट है, आप चाहते हो कि ये जो डोमेन मैंने दोनों खरीदा हुआ है, इस नाम से कोई सर्च करे या पहुंचना चाहता हो, मैं इसको इसी पे रीडायरेक्ट कर दूं google.com पे। कोई google.in पे आना चाहता है तो google.com पे जा, मतलब उसको रीडायरेक्ट करेंगे। और जो google.net पे आना चाहता है, गूगल नेट से आ रहा है, तो उसको भी google.com पे फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के बेसिकली ये होता है, जो सी नेम के अंदर, जैसे मान लो google.in के सी नेम के अंदर हम डाल देंगे google.com।
ठीक है। तो जब गूगल डॉट इन मतलब डॉट इन, जैसे मान लो गूगल डॉट इन हो गया, उसके सी नेम के अंदर हम डाल देंगे google.com। ठीक, उसमें क्या होगा, जब कोई बंदा google.com को एक्सेस करने की मतलब करने के लिए आएगा तो उसको रीडायरेक्ट करा जाएगा google.com में। ठीक है, इस वजह से आपको 2-3 वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही वेबसाइट बनाओ, एक ही मतलब डोमेन नेम का उसको होस्टिंग कर दो, और बाकी जो जितने भी आपका वेबसाइट है आप चाहते हो कि वो मतलब जैसे मेन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, इसके लिए उसके सी नेम के अंदर आप उसी वेबसाइट का नाम डाल दो। ठीक है, ये होता है सी नेम का काम। ये बेसिकली जैसे मान लो ये भी, और ये इसलिए यूज लिया जाता है, जैसे मान लो आपका कोई वेबसाइट डाउन हो गया, ठीक है, वो मतलब उसको भी हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक मेन वेबसाइट के अंदर, जैसे आपका वो पता नहीं लगेगा कि आपका वेबसाइट डाउन हुआ है, तो जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको और कहीं पे भी रीडायरेक्ट करो। ये इसका एक मतलब खास बात ये होती है, यूआरएल आपका चेंज नहीं होता है। जैसे आप मान लो दूसरी जगह पे कहीं पे फॉरवर्ड होते हो ना, तो आपका यूआरएल चेंज हो जाता है, पता होगा। लेकिन इसमें क्या होना, यूआरएल चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो google.in पे आ रहा है तो आपको डॉट इन ही दिखेगा, लेकिन आप एक्सेस करोगे .com को, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अंदर की चीज हो रहे है, वो इसलिए हो रहा है आपके उसका सी नेम के अंदर google.com लिखा हुआ है। ठीक है, सी नेम वाला पार्ट क्लियर है? हाँ हाँ देखो मैं बता रहा पूरा अपने क्लियर है तो बता दो, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके लिए बता रहा हूँ। मतलब ये सी नेम पूरा पूरा क्लियर है आपको? सी नेम क्या होती है समझ में आया तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं और मेरे पास बहुत तरीका होता है, 10-15 तरीका होता है समझाने के लिए। जैसे मतलब जो भी रिसीव कर रहे हैं मतलब समझ रहा है वो सेम तरीके से हो सकता है नहीं समझे, तो फिर मैं दूसरे तरीके को समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप बताओ, आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं और एक सिंपल तरीके से बताना चालू कर दूंगा। बताओ बताओ गाइस। आ रहा है। ओके ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, चलते आगे बढ़ते। देखो एमएक्स के अंदर आता है डायरेक्ट मेल टू ईमेल सर्वर। जैसे एक वेबसाइट हो गया, किसी भी सर्वर पर ना बहुत सारी सर्विसेज चलती है। ठीक है, जैसे एफटीपी सर्विसेज हो गया, मेल सर्वर हो गया, इसके अंदर बेसिकली मेल सर्वर ही चलता है। जो ईमेल का काम होता है ये चीज काम होता है। ठीक है, तो उसके बाद टीएक्सटी, ये होता है एनी टेक्स्ट बाय एडमिन। ठीक है, इसके अंदर इसके ये रिकॉर्ड में ये होता है, जैसे इसके अंदर एडमिन कुछ भी लिख सकता है। जैसे मान लो लिख दिया कि दिस इज माय वेबसाइट, दिस इज माय, कुछ भी लिख सकता है वो। ठीक है, तो इसके अंदर एडमिन कुछ भी लिख सकता है। और इसके अंदर जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिखो तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखो तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप कोई मैसेज देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, तो टेक्स्ट एनी टेक्स्ट बाय एडमिन के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, तो एनएस ये हो गया नेम सर्वर। ये रिकॉर्ड के अंदर ये आता है कि जो आपका मतलब सर्वर है, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप गोडैडी से डोमेन नेम खरीद, डोमेन नेम अलग होता है और डोमेन नेम अलग होता है, और जो वेब सर्वर होता है वो अलग होता है। ठीक है, डोमेन मतलब एक नेम हो गया, और सर्वर मतलब जहाँ आपका वेबसाइट होस्टिंग होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से होस्टिंग होगी या स्टोरेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो आपको गोडैडी से आपने नेम खरीदा है, ठीक है, होस्टिंग से आपने सर्वर खरीद लिया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये नेम सर्वर के अंदर आपका जो होस्टिंग से जो सर्वर खरीदा हुआ है उसका नाम को एंट्री करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नहीं तो वो पता नहीं चलेगा। इससे पता लगा सकते हो कि ये जो डोमेन नेम है इसके अंदर कौन सा सर्वर है, 1-2 सर्वर 3 सर्वर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो मतलब सेम ही होगा तो कुछ दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैं गोडैडी से मैंने खरीद लिया डोमेन नेम, ठीक है, और होस्टिंगर से मैंने सर्वर खरीद लिया, तो उसके क्लाउडफ्लेयर से खरीद लिया, कहीं से खरीद लिया, तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना आपको जो क्लाउडफ्लेयर का सर्वर का नेम है उसको एंटर करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो एसओए रिकॉर्ड में ये होता है। इसका फुल फॉर्म थोड़ा आपके लिए होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म पता करके लाना है आपको। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके अंदर क्या होता है, एडमिन इंफॉर्मेशन होती है। डोमेन जो मतलब मान लो मैं google.com मेरा है, तो google.com मेरा मेरा नाम, जो बिलिंग एड्रेस होती है ना, जैसे फोन नंबर हो गया, उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, सब कुछ इसके अंदर होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो डोमेन का बिलिंग इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका मेल आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एसओए पे जो रिकॉर्ड्स होती है इसमें आएगा। ठीक, एसआरबी के अंदर ये आता है कि जैसे मान लो आप चाहते हो कि
कोई स्पेसिफिक जैसे मान लो पोर्ट 80 पे मैं चलाना चाहता हूँ कुछ भी सर्विसेज, स्पेसिफाई पोर्ट पे स्पेसिफाई सर्विसेज चलाना चाहता हूँ, तो इसके लिए इसका यूज लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब मान लो मैं पोर्ट नंबर फोर कुछ भी हो सकता है, किसी पोर्ट में ये सर्विस चलाना चाहता हूँ, तो इसके लिए इसका यूज लिया जा सकता है। और पीटीआर के अंदर होता है, ये होता है डोमेन नेम इन रिवर्स लुकअप। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डोमेन नेम से हम आईपी पता कर रहे हैं, इससे आईपी से हम डोमेन नेम पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा होता है। इसमें क्लियर है पूरा पूरा? हाँ क्लियर है। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जाते हैं, डीएनएस चेक कर पे जाते हैं। मेरे पास और एक भी वेबसाइट थी, क्या नाम था उसका, बहुत सारे टूल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे टूल मिल जाएंगे बेसिकली आपको इंटरनेट में, बहुत सारे टूल देखेंगे आप। डीएनएस चेकर के नाम से लिखोगे ना, तो बहुत सारे टूल आ जाएंगे आपके पास। इसके अंदर जाते हैं, बताओ कौन से वेबसाइट पे हम करने वाले हैं, बताओ। बताओ बताओ किसके वेबसाइट में टेस्ट करेंगे। देखो जो जो आपको पढ़ाया ना मैंने, ए रिकॉर्ड होगा, इसके अंदर आप हमेशा आईपी होगी, ए पे आईपी v6 होगी। ठीक है, एनी टेक्ट वाई और सी ए पे सी नेम पे मैंने इसमें से कुछ पढ़ाया नहीं आपको, ये आपका थोड़ा ये इतना काम का नहीं है। जो जो मैंने पढ़ाया ना वो मतलब इम्पोर्टेंट होती है, तो आप कुछ लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, बताओ बताओ कौन सा वेबसाइट में करें, बताओ ना। कोई सा वेबसाइट ले लो, और क्या, ऐसा नहीं बताओ, या मैं मेरे हिसाब से मैं ले लूँ। ले लो भाई कौन सी। ठीक है, डब्ल्यू एस ट्यूटर को ले लेते हैं, नहीं और किसको लेते हैं, जैसे ये था ना मेरे पास, ये वाले वेबसाइट को लेते हैं। अपना किसी के वेबसाइट से आप किसी के वेबसाइट को नाम, मतलब उसका ओनर का नेम क्या है, वो उसका सर्वर मतलब क्या क्या है, और इसका आईपी क्या है, सब पता कर सकते हो आप। और आप बगंडिंग करोगे या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे तो उस टाइम में आपका ये काम आने वाला है। ठीक है, देखो ये डोमेन नेम रहेगा, इनमें से ये ध्यान रखना कहाँ पे डोमेन नेम मांग रहा है, कहाँ पे यूआरएल मांग रहा है। ठीक है, यूआरएल और डोमेन नेम अलग होता है। तो ये बहुत सारे मतलब इसमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, ये मैं जाता हूँ सर्च बार पे, काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे भी काम नहीं करते हैं, बहुत सारे भी काम करते हैं, तो इस हिसाब से देख लेना, आपको जो सही लगे उसमें कर लेना। इसमें आएगा शायद, ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो यहाँ यहाँ क्या ले रहा है, डोमेन नेम ही मांग रहा है। आप यूआरएल दे दोगे ना, ये ले मतलब लेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, डोमेन नेम कहाँ मांग रहा है और यूआरएल कहाँ मांग रहा है, थोड़ा आपको याद मतलब ये करना है। ठीक है, इसका चेक करते हैं। देखो आ गया, मैंने बताया था एएनएम के अंदर क्या होती है, हमेशा आईपी होती है। आईपी दिख गया आपको? ठीक है, और पढ़ा है क्या, सी नेम के अंदर देखो, सी नेम के अंदर मैंने बताया कि मतलब कैनोनिकल नेम है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा, होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस।
इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, एनी टेक्स्ट बाय एडमिन, कुछ भी लिख सकते हैं एडमिन, ठीक है, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। और क्या होती है, ये शो है क्या, कहाँ है, इसमें भी कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली कुछ है ही नहीं। तो और एक डोमेन की चेक करते हैं जिसमें होगी, अपोलो हॉस्पिटल में देखते हैं। देखो इसका नेम ए नेम के अंदर आईपी आ गई, ठीक है, अभी देखते हैं इसका ही नहीं आ रहा है। दूसरे पे जाते हैं, मेरे वाले लिस्ट पे जाता हूँ एक बार, उसमें होगी। ये नेक्स्ट बुक पे आएगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं और क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हो, किसी मतलब कोई सा भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। देखो मान लो जैसे आप यहाँ का ए नेम लुकअप हो गया, ए नेम का आप टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ आप फाइंड कर सकते हो इसके अंदर। आई थिंक ये शो क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं, शो करना चाहिए था इसको। बेसिकली ये चीज़ होती है जो हम किसी की मतलब जैसे यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि उसका मतलब डोमेन नेम किसके नाम पे रजिस्टर है, क्या है वो नहीं, सब कुछ पता कर सकते हैं हम, ठीक है। वो भी लुकअप से देखते हैं इसका क्या हाल है। ये देखो इसी वेबसाइट से देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये वेबसाइट है huiz.com, ये वेबसाइट का नाम से आ रहा है, ठीक है, इसका डोमेन नेम ये खुल ही रहा है, ये नासा का है, देख रहे हो, नासा का है ये, स्लो हो रहा है, स्किन दिख रहा है ना पूरा पूरा, हेलो, हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा स्लो हो रहा है तो इसमें दिख जाएगा आपको पूरा पूरा। देखो यहाँ पे दिख गया, जैसे मैंने बताया ये डोमेन नेम का है apollohospital.com, ठीक है, इसका रजिस्टर हुआ है इस नाम से, रजिस्टर ऑन कब हुआ था, एक्सपायरी कब हुआ था, अपडेट कब हुआ था, ठीक है, स्टाटस हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे हम, रजिस्ट्री कंडक्ट अपोलो हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, और सिटी चेन्नई, स्टेट तमिलनाडु, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल सब आ रहा है इसके अंदर। हमने जो जो रिकॉर्ड पढ़ा उसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे देखो आपने यहाँ जो अपोलो हॉस्पिटल डॉट कॉम मिल गया, आपको आईडी मिल गया, वो जो ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर देखना, ठीक है, देख लिया। और आपका जैसे मैंने जो पढ़ा है ना, जैसे ए नेम हो गया, सी नेम हो गया, उसको कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं, वो आप इसके मदद से कर सकते हो, दिखाता हूँ आपको। ये वाला टूल यूज करना, ये काम मतलब सही से आता है, ठीक है। टेस्ट पीएचपी को लेते हैं,
यहाँ पे डाल दो। ठीक है, देखो एनएम में क्या आने वाला था, आईपी आने वाली, तो देखो ये आईपी आ गई। ठीक है, चाहे तो रॉ व्यू कर सकते हो आप, इसके अंदर पूरा पूरा थोड़ा और डिटेल्स में जा सकते हो, testphp.com ये वगैरह। ठीक है, और मैंने सी नेम पे बताया था, सी नेम पे क्या आने वाला था, जो मतलब जो डोमेन और जैसे अदर डोमेन के साथ अटैच होते हैं तो उसका रिकॉर्ड आने वाला था। ठीक है, तो देखो वो बेसिकली नहीं आया है अभी तक, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये चाहता है कि ये एक ही डोमेन है, ये नहीं चाहता है कि मेरा कोई डोमेन नहीं है तो सी मतलब सी नेम के अंदर मैं ऐड करूँ। ठीक है, और बताया मैंने आपको हाँ एमएक्स मेल सर्वर के लिए बताया, मेल सर्वर इसके अंदर है ही नहीं, तो टेस्टिंग के लिए वेबसाइट बनाया तो मेल सर्वर है ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद एनएस का भी देखा था, नेम मतलब जो सर्वर का नेम होता है, कहीं से भी अटैच हुआ है कहीं से भी, इसके अंदर मतलब सर्वर का नेम भी नहीं है, तो इसका खुद का सर्वर है इसलिए कहीं पे अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको और कोई आप दूसरे वाला वेबसाइट दे सकते हो तो उसके अंदर मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए ना, तो इसके लिए थोड़ा बहुत इसके मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं। देखो ये टेक्स्ट बताया था मैंने, एडमिन टेक्स्ट मतलब एडमिन कुछ भी लिख सकता है, ये देखो ये लिखा है एडमिन ने, इससे आप पता कर सकते हो। बताओ और किसी और दूसरे वेबसाइट बताओ किसके ऊपर करते हैं, बताओ बताओ बताओ। हमारी कॉलेज की डाल दो भाई, ठीक है दयानंद ठीक है सागर। ठीक है ठीक है, मैसेज कर दो। करे हो मैसेज, ये पिंग ये इस वाले में मैसेज कर दो। हेलो, कर रहे हो? कर दिया हूँ। ठीक है ठीक, चलो बढ़िया है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड को थोड़ा ओपन करते हैं। देखो इसका ये वेबसाइट है, ये वाला है ना, हाँ यही है भाई। हाँ हाँ। कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाए हैं देखते हैं थोड़ा। जुम्पले पे बना है, PHP, चलो बढ़िया है। चलो देखो, इसके एनएम के अंदर क्या आने वाला था, आईपी आने वाले थे, आईपी मिल गई आपको। तो उसके बाद मैंने क्या बताया, सी नेम पे क्या आने वाला था, जो मतलब किसी दूसरे पे कनेक्ट है या नहीं है वो बताने वाला था। ठीक है, इसके मतलब कोई मतलब किसके साथ अटैच नहीं है, तो इन्होंने एक ही खरीदा हुआ है, इसके लिए सी नेम दिखा नहीं रहा है। ठीक है, मेल सर्विसेज में मेल सर्विसेज चलती है, इसके अंदर मेल सर्विस है ही नहीं, तो अलग दूसरे तरीके से चला रहे होंगे तो इसके लिए शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टी एक्स टी एनी टेक्स्ट बाय एडमिन, एडमिन ने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है,
SOA कहाँ है इसके अंदर, ये रहा एडमिन के, मतलब जो इन्होंने SOA फाइल इसको उसको भी मतलब ऑफ करके रखा है, इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो साइड में कमी होगी तो उन्होंने सही से इम्प्लीमेंट की, मतलब नहीं की होगी डेवलपर ने, तो ये दिख जाएगी, ठीक है। ये नेम आपको पता होना चाहिए कि ए नेम में क्या होता है, सी नेम में क्या होता है, NS पे क्या होता है, नेम ऑफ सर्वर, सर्वर का नाम देखते हैं। उसके अंदर भी मैं सर्वर जहाँ से ये खरीदा हुआ है वो मतलब जो डेवलपर है ना, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन सही से करके रखा है, तो इसके लिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी लगी है तो इस वजह से शो नहीं कर। देखो मैंने बताया था ए पे आपको IPv6 दिख, ये यहाँ पे IPv4 दिख रहा है, यहाँ जाए तो ये V6 में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो। नहीं होता है, मैंने टेक्स्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें और कुछ डाउट वगैरह है, देखो कोई भी वेबसाइट में कमी होगी ना, तो सही से कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए होगे तो इसके अंदर वो दिख जाएगी सब, सारा का सारा, उसका एडमिन कौन है, बिलिंग, फ़ोन नंबर क्या नेम। दूसरे वाला वेबसाइट मैंने दिखाया था उसमें सब दिख रहा था, ठीक है? इसी हिसाब से आपको करना है। और आप जाओ तो कुछ भी वेबसाइट मिले तो उसको ऐसे रैंडमली उठाओ, वहाँ आपको दिखना है आपको कौन कौन से, मतलब जैसे आपका कॉलेज हो गया, आपको जितने भी वेबसाइट पता है, मतलब बड़ी वेबसाइट में जाना मत, उसके अंदर नहीं मिलेगी आपको। आप छोटी वेबसाइट में जाओ, जैसे कोई ई-कॉमर्स छोटा स्टोर हो गया, जैसे कोई छोटी स्टार्टअप वेबसाइट हो गया, तो उसमें जाओ आप, ये वाला टूल यूज़ करके। अब बहुत सारे टूल मिलेंगे, जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे कितने सारे टूल है। DNS चेकर के नाम से लिखेंगे ना तो यहाँ बहुत सारे टूल मिल जाएंगे आपको। DNS चेकर, देखो आ गया बहुत सारे टूल, ऑल टूल आ गया, DNS लुकअप आ गया, NS लुकअप आ गया, किसी को भी आप यूज में ले सकते हो आप। जैसे NS लुकअप हो गया, इसके अंदर डोमिनियन डालते हैं, हो सकता है कोई भी टूल काम करे सही से या ना करे, और दूसरे टूल काम कर जाए, ऐसे भी हो सकता है। देखो इसके अंदर ना जो डेवलपर है वो सही से कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, तो इस वजह से ये शो कर रहा है, ठीक है। कहीं पे मतलब कमी होगी तो ये शो कर जाएगी पूरा पूरा। इसमें यहाँ पे और देखूँ वाला कहाँ था, टेस्ट पेज पे देखते हैं, इसका देखते हैं तो इसका आता है क्या, इसका नहीं है। सर्वर को भी दिखा रहा है, बहुत सारे टूल मिलेंगे आपको, ठीक। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे ये एक और ये एक हो गया, इसको ले लेते हैं। सबको आपको एक एक करके टेस्ट करना है, जो भी रिजल्ट देता है आपको सही से, आपको उसको मतलब यूज करना है। जैसे इसको देखते हैं, इसके अंदर NM सर्च करके करने का दिखा रहा है, ये देखो IP आ गई इसकी पूरा पूरा, और आपकी लोकेशन भी यहाँ शायद शो हो रहा है, सही है या नहीं है मुझे पता नहीं। और सी नेम के अंदर देखते हैं, ये वाला टूल अच्छा है। सी नेम के अंदर क्या है देखते हैं, सी नेम के अंदर ये इसका कुछ है ही नहीं, देख रहा हूँ सी नेम के अंदर कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद मेल सर्वर पे देखते हैं, इसके अंदर कुछ है या नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या है, तो उसके बाद किसके अंदर देख सकते हैं, SOA पे देखते हैं, इसके अंदर एडमिन का होगा। ये सब का आपको पता होना चाहिए, पता नहीं होगा तो आप मतलब कि ढूंढोगे कैसे, ढूंढ नहीं पाओगे कि आपको पता नहीं है कि सी नेम के अंदर क्या होता है, तो आप ढूंढ नहीं सकते हो। SOA पे क्या होता है, ठीक है। SOA का फुल फॉर्म आपको मतलब थोड़ा रिसर्च करके मतलब याद करके लाना है, ठीक। और थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा मतलब रिसर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक। और देखें तो और क्या होता है, SOA देखते हैं। पहले जैसे आपको कोई भी वेबसाइट मिल रहा है ना, तो आपको मतलब इस टाइप से इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये वाला पार्ट आएगा। आपको DNS के चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या लीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
सही से मतलब डेवलपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी ना तो ये शो करने लग जाएगी, ये कमी बन जाती है। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? आपको जाना है, ऐसे बहुत सारे टूल ढूंढना है। ठीक है, उसमें जो भी वेबसाइट मिल रहा है आपको इसमें टेस्ट करना है, और कोई भी टूल अच्छे से काम कर रहा है या जैसे उसके अंदर कोई भी वेबसाइट आपने डाला जिसके अंदर आपको सी नेम दिख रहा है, तो सब कुछ दिख रहा है, तो मुझे फिर बताना है कल आपको, मतलब कल रिसर्च करके लाना है और मुझे बताना है। होगा ये? करके लाओगे? ओके। ठीक। ढूंढना है, मतलब मज़ा आएगा इसमें, नया नया चीज़ ढूंढने में मज़ा आता है। थोड़ा रिसर्च करना, मिल नहीं रहा है, कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे मतलब इस कौन सा टूल मतलब बहुत अच्छे से काम करता है, कौन सा सही से काम नहीं करता है, थोड़ा रिसर्च करना, मिल जाएगा। ठीक है, तो जोन फाइल हम ये पढ़ने वाले हैं, जोन फाइल क्या होता है। ठीक, ये एक टेक्स्ट फाइल होती है। अब डीएनएस, डीएनएस का एक टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक, रिकॉर्ड्स ऑफ डोमेन, डोमेन का जो रिकॉर्ड होता है, जैसे मैंने बताया उस टाइप का रिकॉर्ड इसके अंदर होता है। ठीक, तो आईपी मैपिंग होती है, आईपी का भी मतलब मैपिंग का ये डिटेल्स रहता है, और नेम ऑफ सर्वर। ठीक है, सर्वर का जो जोन होता है इसके अंदर ये रहता है, इसको हम, ये जो फाइल में टेक्स्ट फाइल में सेव होता है इसको हम जोन फाइल बोलते हैं। ठीक है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए पूरा का पूरा। एन एम ए पे क्या आता है, सी नेम पे क्या आता है, एम एक्स रिकॉर्ड में क्या आता है, टेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या आता है, एन एस पे क्या आता है, तो पे क्या आता है, आर एस आर बी पे क्या आता है, पी टी आर पे क्या आता है। ठीक, इसमें कुछ डाउट वगैरह है, बता सकते हो? बताओ। नहीं भाई। पूरा पूरा क्लियर है? अब सही से मतलब आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं मुझे, आपको डाउट कैसे नहीं आ रहा है? आज तक मतलब किसी को कुछ डाउट नहीं आ रहा है, ये सोच रहा हूँ कैसे हो रहा है ये, बताओ। क्लियर है पूरा पूरा? हम्म, हाँ क्लियर है। ठीक है ठीक है, आपको ये होमवर्क नोट हाँ करके भाई। रखना है, आपको बहुत सारे वेबसाइट में ढूंढना है किसके अंदर रिकॉर्ड मिलती है, तो लेके आना है, और कौन सा टूल अच्छे काम कर रहा है वो लेके आना है, और जो एसओए का फुल फॉर्म क्या होता है उसको पता करके लाना है। ठीक, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को, क्लास होगा, संडे तो ऑफ रहेगा, मंडे को होगा। मंडे में एक उसके बारे में पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड क्या होता है, एच टी रेस्पॉन्ड में मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड, जो मेथड में हम रिक्वेस्ट करते हैं कितने टाइप के होते हैं, गेट, पुट, है, डिलीट, ये सब बहुत सारे मेथड उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में फिर शायद थोड़ा मतलब टाइप्स ऑफ अटैक पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगी लिनक्स की। लिनक्स आप इंस्टॉल करना ना सब सिस्टम में, इंस्टॉल नहीं हो तो मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिकल आपको स्टार्ट हो जाए, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको उस टाइम ना आपको सिस्टम में ज्वाइन होना है। ठीक है, मोबाइल में काम नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है ओके। ठीक है, चलो चलो फिर आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को। ठीक, थैंक यू।